आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जहां ठंडी तापमान, निरंतर विकिरण एक्सपोजर और विशाल धूल तूफान हैं जो महीनों तक चल सकते हैं। यह एक साई-फाई फिल्म की सेटिंग जैसा लग सकता है, लेकिन यह मंगल ग्रह पर हमारे सामने आने वाली असली चुनौतियां हैं। मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करना ऐसी विशाल चुनौतियों के साथ आता है जिन्हें हम तभी पार कर सकते हैं जब मानवता कभी मंगल को अपना घर बनाए। इसके कठोर वातावरण से लेकर मानवों के जीवित रहने तक, चलिए हम उन प्रमुख बाधाओं को देखें जो मंगल पर मानव उपनिवेश के रास्ते में खड़ी हैं और हम उन्हें कैसे हल कर सकते हैं। कठोर वातावरण, कम तापमान, विकिरण का संपर्क और धूल तूफान। मंगल ग्रह का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है, जो इसे मनुष्यों के लिए जीवित रहने के लिए एक कठिन जगह बनाता है। यहां कुछ प्रमुख कारण हैं जो इसे कठोर और असंभावित बनाते हैं। कम तापमान मंगल की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इसका बर्फीला मौसम। मंगल पर औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और इसके उच्चतम तापमान केवल 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास होते हैं, जो दिन में मंगल के समतल क्षेत्रों में हो सकते हैं और रात के समय ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान -125 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसका मतलब है कि बिना उन्नत इंसुलेशन और हीटिंग सिस्टम के मानवों का रहना लगभग असंभव होगा। अंतरिक्ष यान और आवासों को स्थिर तापमान बनाए रखने के लिए डिजाइन किया जाना होगा, शायद स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके, जैसे सूर्य की ऊर्जा या भूमिगत बस्तियों का निर्माण कर जहां तापमान अधिक स्थिर हो। उदाहरण के लिए, नासा का मार्स 2020 रोवर परसेवरेंस अपने उपकरणों को कठोर तापमान से बचाने के लिए थर्मल इंसुलेशन के साथ आया है। अगर इंसान वहां जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे ही बल्कि अधिक उन्नत तकनीक की आवश्यकता होगी। विकिरण का संपर्क। मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है, जिसका मतलब है कि यह हानिकारक अंतरिक्ष विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें कॉस्मिक किरणें और सौर विकिरण शामिल हैं। पृथ्वी पर हमारा घना वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र हमें इस विकिरण से बचाता है, लेकिन मंगल पर मनुष्य विकिरण के उच्च स्तर का सामना करेंगे, जो पृथ्वी पर हमें मिल रहे विकिरण से 250 गुना अधिक हो सकता है। इस उच्च विकिरण के दीर्घकालिक संपर्क से कैंसर, विकिरण विकार और आनुवांशिक उत्परिवर्तन का खतरा बढ़ सकता है। इसका मुकाबला करने के लिए वैज्ञानिक मंगल की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहा जाता है, या पानी जैसी सामग्री से बने भारी दीवारों वाले आवासों के निर्माण पर विचार कर रहे हैं, जो खतरनाक विकिरण को अवरुद्ध करने में मदद कर सकते हैं। नासा ने विकिरण शील्डिंग सामग्री और अंतरिक्ष सूट की भी शोध की है, जो मंगल पर स्पेसवॉक के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। धूल तूफान। मंगल ग्रह अपने ग्रहव्यापी धूल तूफानों के लिए प्रसिद्ध है, जो कई दिनों, हफ्तों या यहां तक कि महीनों तक चल सकते हैं। ये तूफान दृश्यता को लगभग शून्य तक कम कर सकते हैं, तापमान को बहुत कम कर सकते हैं और सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे सौर ऊर्जा कम प्रभावी हो जाती है। धूल तूफान उपकरण और मशीनरी के लिए भी खतरे का कारण बन सकते हैं, क्योंकि बारीक धूल इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर पैनल को जाम और क्षतिग्रस्त कर सकती है। उदाहरण के लिए, नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर 2018 में एक विशाल धूल तूफान में फंसने के बाद सेवा से बाहर हो गया था। इन तूफानों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है, जिसका मतलब है कि किसी भी मंगल उपनिवेश को सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। बस्तियां भूमिगत या सुरक्षा गुंबदों में बनाई जा सकती हैं, ताकि मानवों और उपकरणों को धूल से बचाया जा सके और अंदर का वातावरण स्थिर बना रहे। जीवित रहने के लिए जीवन समर्थन प्रणाली। मंगल पर मानव कैसे जीवित रहेंगे? मंगल उपनिवेश की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मनुष्य कैसे जीवित रहेंगे। पृथ्वी के विपरीत मंगल में पानी, सांस लेने योग्य हवा और आसानी से उपलब्ध भोजन नहीं है। यह देखने के लिए कि हम इन समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं। भोजन। मंगल पर कोई प्राकृतिक फसलें या जंगल नहीं है, इसलिए भोजन का उत्पादन उपनिवेश के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय होगा। समाधान हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स खेती में हो सकता है, जो मिट्टी के बिना पौधे उगाने के तरीके हैं। नासा पहले ही मंगल जैसी परिस्थितियों में पौधों को उगाने के प्रयोग कर चुका है
और सलाद, मूली और सरसों जैसी फसलों को सफलतापूर्वक उगाया गया है। लेकिन असली चुनौती यह है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन कैसे उगाया जाए ताकि बढ़ती जनसंख्या को बनाए रखा जा सके। शोधकर्ता यह भी देख रहे हैं कि कैसे मंगल के संसाधनों का उपयोग करके भोजन तैयार किया जा सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन में परिवर्तित करना। एक और विचार क्लोज लूप प्रणाली का है, जिसमें खाद्य उत्पादन को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि वह संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सके, जैसे पानी और पोषक तत्वों को फिर से इस्तेमाल करके। पानी पीने, सफाई, खाद्य उत्पादन और यहां तक कि ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन बनाने के लिए आवश्यक है। सौभाग्य से मंगल में काफी मात्रा में पानी मौजूद है। हालांकि यह बर्फ के रूप में सतह के नीचे या ध्रुवीय क्षेत्रों में जमा हुआ है। असली चुनौती इस पानी को निकालकर उसे उपयोगी रूप में बदलने की होगी। नासा का परसेवरेंस रोवर पहले ही मंगल पर पानी के संकेतों का विश्लेषण कर रहा है और भविष्य के अभियानों में यह बर्फ को निकालने के लिए ड्रिलिंग कर सकता है। उपनिवेशी पानी के लिए उन्नत जल शोधक प्रणालियों का उपयोग करेंगे, जिससे इसे पीने के लिए सुरक्षित बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त ब्राइन निष्कर्षण, नमकीन जमा से पानी निकालने जैसे तरीके मंगल पर पानी की आपूर्ति के लिए मददगार हो सकते हैं। मंगल का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और इसमें ऑक्सीजन का मात्र थोड़ा सा अंश है। तो मनुष्यों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करना होगा। इसी उद्देश्य से मॉक्सी, मार्स ऑक्सीजन ISRO एक्सपेरिमेंट नामक तकनीक को परसेवरेंस में शामिल किया गया है, जो मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन निकालने का काम करती है। दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए मंगल उपनिवेश को ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रणाली बनाने की आवश्यकता होगी। साथ ही ऐसे जीवन समर्थन प्रणालियों की जरूरत होगी जो हवा को पुनर्चक्रित करें और कार्बन डाइऑक्साइड को फिल्टर करके सांस लेने योग्य वातावरण बनाए रखें। जबकि मंगल पर उपनिवेशीकरण की तकनीकी चुनौतियां कठिन हैं, वहां रहने वाले व्यक्तियों पर मानसिक प्रभाव उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मंगल पर जीवन का मतलब होगा महीनों या सालों तक पृथ्वी से दूर रहना, परिवार, दोस्तों और यहां तक कि पूरी मानवता से भी। यह दूरी और एकाकीपन मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। मंगल पर रहने वाले उपनिवेशी पृथ्वी से पूरी तरह से अलग थलग होंगे, क्योंकि संचार के लिए सिग्नल का एक तरफा यात्रा समय 13 से 24 मिनट तक हो सकता है। इस एकाकीपन से अकेलापन, अवसाद और चिंता हो सकती है। नासा के HICS मिशन का एक वास्तविक उदाहरण है, जिसमें पृथ्वी पर एक दूरस्थ आवास में मंगल पर जीवन की नकल की गई थी। वे स्वयं को मानसिक तनाव, निराशा और संगरोध जैसी समस्याओं से जूझते हुए पाए। हालांकि उन्हें पता था कि वे अंततः पृथ्वी लौट सकते हैं, फिर भी एकाकीपन ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाला। इस प्रभाव से निपटने के लिए वैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित पृथ्वी से संचार, आभासी वास्तविकता के अनुभव और मनोरंजक गतिविधियों की योजना बना रहे हैं। अकेलेपन के अलावा पृथ्वी से दूर रहने का मतलब होगा कि उपनिवेशियों को आपातकालीन मदद की सीमित पहुंच होगी। यदि कुछ गलत होता है या कोई चिकित्सा समस्या उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी से मदद आने में महीनों लग सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उपनिवेशियों को आत्मनिर्भर होना होगा और हर संभावित आपात स्थिति के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। नासा ने मंगल पर स्वायत्त प्रणाली पर शोध किया है, जो स्वतंत्र रूप से काम कर सकती है और अंतरिक्ष यात्री को चिकित्सा और तकनीकी समस्याओं से निपटने के लिए कठोर प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। भविष्य में उन्नत रोबोट सहायकों से भी मदद मिल सकती है, लेकिन मानवों को हमेशा सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मंगल पर उपनिवेश केवल वहां पहुंचने का मामला नहीं है। यह एक ऐसे वातावरण में जीवित रहने और पनपने का है जो मानवता ने कभी अनुभव नहीं किया है। कम तापमान, विकिरण, धूल तूफान और मानसिक प्रभावों से लेकर जीवन की बुनियादी जरूरतों तक कई चुनौतियां हैं जिन्हें हमें पार करना होगा। लेकिन सही तकनीक, तैयारी और कल्पना शक्ति के साथ एक दिन हम मंगल को मानवता का दूसरा घर बना सकते हैं। यह एक विशाल चुनौती है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जो हमारे प्रजाति के भविष्य को परिभाषित कर सकती है और पृथ्वी से बाहर अन्वेषण के नए अवसरों को खोल सकती है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे ग्रह पर यात्रा कर रहे हैं
जो पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। मंगल ग्रह। मंगल पर उपनिवेश स्थापित करने का विचार एक साई-फाई फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन आजकल विकसित हो रही अत्याधुनिक तकनीकों की बदौलत ये वास्तविकता के करीब है। अंतरिक्ष यान के डिजाइन से लेकर उस प्रणाली तक जो मानव जीवन को मंगल पर सहारा दे सकती है, मंगल पर यात्रा और उपनिवेश की यह सोच अब बहुत करीब आ चुकी है। इस खंड में हम उन तकनीकी नवाचारों की जांच करेंगे जो मंगल पर यात्रा और उपनिवेश की संभावना को साकार कर रहे हैं, अंतरिक्ष यान प्रणालियों से लेकर स्थायी जीवन के लिए आवश्यक तकनीकों तक। चलिए जानते हैं कि हम कैसे इस दूरस्थ ग्रह को मानवता का नया घर बना सकते हैं। अंतरिक्ष यान डिजाइन और प्रणोदन प्रणाली। मंगल की यात्रा एक जटिल और महत्वाकांक्षी कार्य है। इसके लिए ऐसे अंतरिक्ष यानों की आवश्यकता होगी जो न केवल मंगल तक पहुंच सके, बल्कि अंतरिक्ष यात्री को विशाल दूरी तय करने के बाद भी सुरक्षित रूप से बचाए रखें और मंगल की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर सकें। स्पेस एक्स का स्टारशिप अंतरिक्ष यात्रा में सबसे रोमांचक विकासों में से एक है। स्पेस एक्स का स्टारशिप ये लंबी दूरी की मिशनों के लिए डिजाइन किया गया एक पूरी तरह से पूर्ण उपयोग योग्य अंतरिक्ष यान है, जो चंद्रमा, मंगल और उससे परे यात्रा कर सकता है। यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष मिशनों की लागत को कम करने में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी पूर्ण उपयोगिता इसे अन्य पारंपरिक रॉकेट प्रणालियों से अधिक किफायती बनाती है। स्टारशिप में एक बार में 100 यात्री यात्रा कर सकते हैं और यह यात्रा के दौरान उनके सुरक्षा और आराम पर भी ध्यान केंद्रित करता है। स्टारशिप में मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जो इसे गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए पारंपरिक रॉकेट ईंधन की तुलना में अधिक कुशल बनाता है। इसके अलावा स्पेसएक्स का लक्ष्य है कि मंगल से वापस लौटने के लिए स्टारशिप को मंगल के संसाधनों से फिर से ईंधन भरने के लिए तैयार किया जाए, जिससे अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सतत बनाया जा सके। वास्तविक उदाहरण, स्पेसएक्स पहले ही स्टारशिप के प्रोटोटाइप के साथ कई परीक्षण उड़ानें कर चुका है और इसके आने वाले दशक में मंगल पर मानव मिशन लॉन्च करने की योजना है। इसके अलावा स्पेसएक्स ने नासा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि यह चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए सहायता प्रदान कर सके। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम मंगल मिशनों की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि आर्टेमिस का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है, इसकी तकनीक और बुनियादी ढांचा मंगल मिशनों के लिए भी डिजाइन किए जा रहे हैं। स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) एक विशाल और शक्तिशाली रॉकेट है जिसे अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा और अंततः मंगल पर भेजने के लिए विकसित किया जा रहा है। वास्तविक उदाहरण, नासा के आर्टेमिस आई मिशन, जो 2022 में एक अवमानक परीक्षण उड़ान थी, ने SLS और ओरियन अंतरिक्ष यान की क्षमताओं का परीक्षण किया। यह तकनीक मंगल मिशनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मंगल पर सामान और लोगों का परिवहन। मंगल पर मानव भेजना केवल अंतरिक्ष यात्रियों को वहां पहुंचाने का विषय नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनके पास जीवित रहने और मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी आपूर्ति और संसाधन उपलब्ध हों। लोगों का परिवहन। मंगल पर जाने के लिए लोगों को परिवहन करने के लिए ऐसे बड़े और विशेष रूप से डिजाइन किए गए अंतरिक्ष यान की आवश्यकता होगी, जो लंबे समय तक यात्रा कर सके और यात्रियों को सुरक्षित रख सके। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया, स्पेसएक्स का स्टारशिप इस उद्देश्य के लिए एक उपयुक्त विकल्प है, जिसे अंतरिक्ष यात्री और सामान दोनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। वास्तविक उदाहरण, स्पेसएक्स ने पहले ही स्टारशिप की परीक्षण उड़ानों का आयोजन किया है और आगामी वर्षों में मंगल पर मानव मिशनों की योजना बनाई है। इन उड़ानों के दौरान अंतरिक्ष यान की क्षमताओं और मंगल पर सुरक्षित लैंडिंग करने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। सामग्री का परिवहन। इसके अलावा हमें मंगल पर लंबी अवधि के मिशन से पहले पर्याप्त आपूर्ति भेजने की आवश्यकता होगी, जैसे भोजन, पानी, उपकरण और निर्माण सामग्री। इसके लिए कार्गो मिशनों की योजना बनाई जा रही है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के मंगल पर आगमन से पहले भेजी जाएंगी। नासा इस समय ड्रैगन कार्गो अंतरिक्ष यान का उपयोग करके आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करने के तरीकों का परीक्षण कर रहा है।
यह अंतरिक्ष यान पानी, भोजन और उपकरण जैसी महत्वपूर्ण सामग्रियां भेज सकता है जो मंगल पर पहले कुछ महीनों के लिए आवश्यक होंगी। वास्तविक उदाहरण, नासा का कार्गो रिसप्लाई सर्विसेज पहले ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए आपूर्ति मिशन सफलतापूर्वक संचालित कर चुका है। अगला कदम मंगल पर इन कार्गो मिशनों को लॉन्च करने का होगा। मंगल पर लंबे समय तक जीवित रहने के लिए केवल एक अंतरिक्ष यान की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ऐसे आवासों और प्रणालियों की आवश्यकता होगी जो मानवों को सुरक्षित और जीवित रख सकें। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख तकनीकों के बारे में जो मंगल पर स्थायी जीवन को संभव बनाएंगी। आवास निर्माण मंगल पर उपनिवेश बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा ऐसे आवासों का निर्माण करना जो यहां के कठोर वातावरण से लोगों को सुरक्षित रख सकें। इन आवासों को न केवल अत्यधिक ठंड और विकिरण से बचाना होगा, बल्कि उन्हें धूल तूफानों और उच्चतम गति से चलने वाली हवाओं से भी बचाव करना होगा। नासा विभिन्न विचारों का परीक्षण कर रहा है, जिसमें इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल और मंगल के अपने संसाधनों से बने आवासों का निर्माण शामिल है। नासा का चापिया चैलेंज फॉर प्लानिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटीज मिशन मंगल जैसी परिस्थितियों में जीवन का अनुकरण करके आवास डिजाइनों का परीक्षण कर रहा है। इन परीक्षणों का उद्देश्य ये समझना है कि लोग सीमित संसाधनों के साथ लंबे समय तक कैसे रह सकते हैं। वास्तविक उदाहरण, 2020 में नासा ने हवाई और अन्य दूरदराज स्थानों में मंगल पर जीवन की नकल करने के लिए विभिन्न परीक्षण मिशन शुरू किए थे। ये मिशन भविष्य के आवास डिजाइनों को परिष्कृत करने और मंगल पर जीवन का समर्थन करने वाली प्रणालियों को सुधारने में मदद करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा मंगल पर कोई बड़ा पावर ग्रिड नहीं होगा, इसलिए ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और न्यूक्लियर ऊर्जा पर निर्भर रहना होगा। सौर ऊर्जा मंगल पर सबसे प्रभावी ऊर्जा स्रोत हो सकता है और नासा पहले ही अपनी परसेवरेंस रोवर के माध्यम से मंगल की सतह पर सौर पैनल परीक्षण कर चुका है। हालांकि मंगल पर धूल तूफान और ग्रह की घूर्णन प्रक्रिया के कारण सौर ऊर्जा को निरंतर नहीं प्राप्त किया जा सकता, इसलिए यह अकेले पर्याप्त नहीं होगा। वास्तविक उदाहरण, नासा का मार्स इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन ISRU कार्यक्रम मंगल पर ऊर्जा के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने के तरीकों की तलाश कर रहा है। किलोपावर नामक एक न्यूक्लियर रिएक्टर पहले ही परीक्षण किया जा चुका है, जो चरम वातावरणों में लगातार बिजली उत्पादन कर सकता है, जैसे मंगल पर। इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन ISRU मंगल पर स्थायी जीवन के लिए सबसे नवीन तकनीक में से एक है। इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन ISRU यानी मंगल के स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना। इसके बजाय कि सभी चीजें पृथ्वी से भेजी जाएं, मंगल के निवासी वहां के संसाधनों का उपयोग करके आवास, ऑक्सीजन और पानी उत्पादन कर सकते हैं। नासा का मॉक्सी प्रयोग परसेवरेंस रोवर पर लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन उत्पन्न करना है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि मंगल पर जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और इसका प्रयोग रॉकेट ईंधन बनाने के लिए भी किया जा सकता है। वास्तविक उदाहरण, नासा मंगल की बर्फ को पानी में बदलने के तरीकों का परीक्षण कर रहा है, ताकि उसे उपनिवेशों के लिए पानी के रूप में उपयोग किया जा सके। इसके अलावा मंगल की मिट्टी से निर्माण सामग्री जैसे ईंटें या कंक्रीट बनाने के लिए शोध जारी है। निष्कर्ष, मंगल पर यात्रा और उपनिवेश की दिशा में तकनीकी नवाचार हमें तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेसएक्स का स्टारशिप और नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम, साथ ही स्थायी आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और ISRU जैसी तकनीकें मंगल पर जीवन को संभव बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां हैं, लेकिन आजकल के इन नवाचारों के साथ हम मंगल पर मानव उपनिवेश की संभावना को वास्तविकता में बदलने के करीब पहुंच रहे हैं। मंगल अब केवल एक सपना नहीं है, यह एक गंतव्य है और इन तकनीकी नवाचारों के साथ मानवता इस दिशा में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।